सीमा हैदर केस में एक नया मोड़, बहुत बेहतरीन, बड़ा मन खुश हो गया। सीमा हैदर की पहले तो चार्जशीट पेश हो गई, ये खबर मैंने आपको दे दी थी। आज 10 दिन हो गए, सीमा हैदर की चार्जशीट पेश हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हमारे भाई दो वकील हैं, दो शेर हैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील। उन दो भाइयों को सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा। उन्होंने कहा है कि हमें सपोर्ट करें, जो कोई भी हमारी टीम में शामिल होना चाहता है हमारी टीम में शामिल हो सकता है, हमारा फोन नंबर लेकर। तो आप लोग उनके साथ में सपोर्ट कर सकते हो। जो सीमा हैदर को भगाना चाहता है और देश को बचाना चाहता है, वो जरूर उन भाइयों से मिलेगा, दोनों वकीलों से। तो जरूर मिलना, मैं भी मिलूंगी, मैं भी सपोर्ट उनकी फुल करूंगी। सुनीता गुजरी की फुल सपोर्ट अपने देश के लिए। पहली बात तो आपको पता है मैं देश के लिए ही हक में ही लड़ती हूँ और देश के लिए ही हमेशा मैं आवाज उठाती हूँ। जय श्री राम के अगर मैं नारे लगाती हूँ तो मैं वालेकुम सलाम भी करती हूँ। जय श्री राम के नारे लगाती हूँ तो मैं वालेकुम सलाम भी करती हूँ, क्योंकि ये हमारे देश के सभी भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। इतना भाईचारा है, मैं अपने भाईचारे को बिल्कुल खराब ना होने दूंगी, ना करूंगी, ये मेरा वादा है। मेरे लिए आप सब बराबर हो, आप सब बहुत अच्छे हो, मुझे सब सपोर्ट करते हो। पहली बात तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात, सीमा हैदर एक पार्लर में गई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अब आप एक बार बताइए, एक औरत को इतना समय कैसे मिल गया? एक छोटी बच्ची 4 महीने की, 3 महीने की और 4 बच्चे, क्या उसको इतना समय मिल सकता है? अब वो 4 घंटे 5 घंटे स्मूथनिंग रिमॉन्डिंग करवाए, फेशियल करवाए, यानी कि 6-7 घंटे पार्लर के अंदर टिके एक छोटे बच्चे के साथ में, और जाके 4 बच्चे उसके और छोटे छोटे हैं, बेटियां हैं। ऐसी औरत को तो टेंशन में डूब डूब कर मर जाना चाहिए। अब भाई मेरे बच्चे घर पे हैं, मेरी बेटियां शानी है, कल को मेरी बेटियों के साथ कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है उस बात का? तो सीमा हैदर को अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की बिल्कुल टेंशन नहीं है। सीमा हैदर को पैसे कमाने का लालच है। जो सीमा हैदर पैसे कमा रही है भरपूर तरीके से, तो मैं ये कहूंगी सीमा हैदर कितना ही पैसा कमा ले तेरे कोई काम का नहीं है, कितना ही पैसा कमा ले तेरे कोई काम का नहीं है। ये पैसा लप्पू के भी काम का नहीं है, क्योंकि लप्पू को भी जेल जाना है, लप्पू की पूरी फैमिली को जेल जाना है। अब लप्पू की फैमिली ने साथ छोड़ दिया है। अब एक बताओ, अब साथ छोड़ने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत? अब साथ छोड़ने से कोई फायदा नहीं है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया अब चुग चुकी है खेतों को, अब कोई फायदा नहीं है। नेत्रपाल का पूरा परिवार इसके अंदर शामिल है, समझ में आ गई? नेत्रपाल को पहले ही पता चल गया था, 1-1.5 महीने पहले ही। अब चार्जशीट पेश होने वाली है कोर्ट में, और किसी ने उसको समझा दिया था तू अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर एक साइड में हो जा। यानी कि अंजलि को भी अंजलि के घर वालों ने फोन कर समझा दिया था, पीहर वालों ने, मायके वालों ने, अब तू ज्यादा भाग मत ले, नहीं तो तू दही से दलिया खा जाएगी, दही से दलिया खा जाएगी, तू स्वाद बहुत अच्छा ले जाएगी। छोटे छोटे तेरे 2 बच्चे हैं, जेल काटनी तेरे को भारी पड़ जाएगी। तो जितना सीमा हैदर का सपोर्ट अंजलि और बबीता ने दिया है, किसी ने नहीं दिया। आजकल बबीता भी नजर नहीं आ रही है अंजलि की वीडियो में, ध्यान से देखना। आजकल अंजलि भी नहीं आ रही, बबीता भी नहीं आ रही। आजकल वो अलग ही अपनी दुनिया में है, उन्होंने अपना रास्ता काट लिया है। चलो अच्छी बात है, हम तो ये नहीं कहते कि नहीं भैया हमारे भारत की कोई भी बहू बेटी इसमें शामिल हो। हालांकि ये लोग शामिल हैं, भरपूर शामिल हैं, नाम भी है इनका। कितना ही भाग लो, फिर भी देखो सजा तो जितनी है, क्या पता कम हो जाए। हम तो ये कहते हैं मोमिन मलिक सर को सपोर्ट करो, मोमिन मलिक सर को सपोर्ट करो, कोऑपरेट करो मोमिन मलिक सर को। और मोमिन मलिक सर शायद तो आप लोगों के लिए कुछ रहम कर दे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं अंजलि के, तो मैं नहीं चाहूंगी कभी भी अंजलि जेल जाए। तो छोटे बच्चे हैं उसके, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको माँ की जरूरत है, और माँ के साथ में अगर बच्चे जेल जाएंगे तो बच्चों को नहीं पाल पाएगी वो, है ना? तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी अंजलि जेल जाए। दूसरी बात, मैं कभी नहीं चाहूंगी अब बबीता के भी बड़े बड़े बच्चे हैं, ठीक है, बबीता के बड़े बड़े बच्चे हैं, बबीता के शादी के लायक बच्चे हो रहे हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी अब बबीता भी जेल जाए, क्योंकि बबीता के शादी के लायक बच्चे हो रहे हैं। बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बबीता ने बहुत ही साथ दिया, लेकिन अब मेरा मन ये है कि वो जेल नहीं जानी चाहिए। क्योंकि देखो जब बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं, बड़ी बदनामी हो जाती है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तो ये सब बातें हैं, जो ये मत सोचना सुनीता गुजरी भाई उनके साइड क्यों ले रही है। एक ममता होती है जो एक औरत की होती है, जो एक औरत की सोच होती है। तो ये जो परिवार एक साइड हो गया है, तो खैर बच तो नहीं पाएगा। मैं तो ये कहती हूँ जहां इनकी 6 महीने की सजा है, वहां 2 महीने 3 महीने की सजा होकर इनको जमानत मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जेल काटना इतना आसान बात नहीं है। ये पूरा परिवार जेल जाएगा, 110% जाएगा। सीमा भगौड़ी कितनी एडवर्टाइजमेंट कर ले भारत में। कई मेरे पास कमेंट आए, दीदी वो तो क्या नाम है पार्लर में गई हुई है, पार्लर की एडवर्टाइजमेंट कर रही है, पार्लर में जाकर रिमाउंडिंग करा रही है, स्मूथनिंग करा रही है, पार्लर में अपना फेशियल करा रही है, गाड़ी में घूम रही है। तो मैं उन बहनों से जरूर कहूंगी, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, कोई बात नहीं है, घूमना दो इसको, रिमाउंडिंग स्मूथनिंग कराने दो, क्योंकि जेल में ये चीज सब नहीं मिलेगी। इसको थोड़ा सा इसको घूमने दो, कहते हैं ना थोड़ा खुल के सांस लेने दो, क्योंकि जेल में ये चीजें नहीं मिलेंगी, ये पक्की बात है। तो मैं तो यही कहूंगी, जो चीज जेल में ना मिले उसको करने दो। जेल जाएगी, 110% जाएगी। सीमा हैदर कपड़े फाड़ फाड़ के डांस करे, कपड़े खोल खोल के डांस करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीमा हैदर भारत की, एक भारतीय नहीं, 50 बच्चे भी पैदा कर ले, उसके गुनाहों की सजा उसकी कम नहीं हो सकती, उसके गुनाहों की सजा उसको मिलकर रहेगी। क्या बच्चे पैदा करने से क्या गुनाह कम हो सकते हैं? जो सीमा हैदर ने हमारे भारत में गुनाह किया है आने का, वो कम हो सकता है? कभी जीवन में भी नहीं हो सकता।
वो सजा उसको मिलेगी, उसको जेल भी जाना पड़ेगा, उसको डिपोर्ट भी होना पड़ेगा। जो 4 बच्चे स्कूल में पढ़ा रही है, अच्छी बात है, देखो शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे हैं, माइनर हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम कभी नहीं चाहेंगे किसी के बच्चों को भी बुरा हो किसी के बच्चों के साथ में। हम हमेशा चाहेंगे सबके बच्चों के साथ में अच्छा रहे, बढ़िया रहे। बढ़िया है, कम से कम उनको हमारे भारत में शिक्षा तो मिल रही है। मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि उनको हमारे भारत में शिक्षा ना मिले, हमारे भारत में वो बच्चे इस तरह से रहे। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी अब किसी के बच्चे छोटे छोटे इस तरह से घूमे। उनको शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी के भी बच्चों के, हमारे भारत का कोई भी बहन भाई नहीं चाहेगा कि इन बच्चों का भविष्य खराब हो। ठीक है, पढ़ रहे हैं, शिक्षा मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन 110% है ये बच्चे डिपोर्ट होंगे, ये पक्की बात है। मैं जो खबर देती हूँ आप लोगों को, अंदर की खबर देती हूँ, बाहर की खबर नहीं देती हूँ। और सीमा हैदर की जो चार्जशीट पेश हुई है उसमें मजा आ गया, तो भाई बहुत मजा आया है। और जो मोमिन मलिक सर है उनको भी आप सपोर्ट करें, मोमिन मलिक सर को कोऑपरेट करें, अच्छे से करें, क्योंकि मोमिन मलिक सर को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। मोमिन मलिक सर अगर लाइव नहीं आ रही तो ये मत सोचो कि मोमिन मलिक सर इस केस से बाहर निकल गए, इस केस के अंदर ही है। मोमिन मलिक सर आज अपनी इज्जत को डांट रहे हैं, इज्जत की वजह से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया बन चुका है। सोशल मीडिया पे हर किसी के कपड़े उतारे जाते हैं, ये नहीं देखा जाता कि ये बंदा कितना इज्जत वाला है या नहीं है। उन लोगों को ये नहीं पता है, वो नंगे लोग हैं और वो नंगे ही रहेंगे हमेशा, वो कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। ठीक है, जो नंगे लोग हो जाते हैं ना, वो नंगे ही रहते हैं, वो कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते, वो किसी की इज्जत नहीं समझ सकते, किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं समझेंगे वो जिंदगी में भी। तो मैं तो ये कहूंगी अगर जो होगा अच्छा होगा, चिंता मत करो। आप आपके कमेंट मैं पूरे पढ़ती हूँ, आपके कमेंट पूरे लेती हूँ। आप बहुत दुख के साथ कहते हो अब दीदी ये तो रिमॉन्डिंग कराने गई है, फेशियल कराने गई है, पार्लर में गई है, बाहर घूम रही है। मुझे पता है आप भारत के हो, भारतीय हो, आपके दिल में दुख होता है। अब हम इसकी इतने गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के सीमा हैदर को भगाओ, देश बचाओ, ये नारे लगाते लगाते 3 साल हो गए, लेकिन सीमा हैदर हाउस अरेस्ट होने की वजह वो बाहर घूमने चालू कर दिया। आप चिंता मत करो, ये सब भटकाने वाला काम है, ये सब भटकाने वाला काम है। ये लोग हमें भटका रहे हैं, हमारा रास्ता भटका रहे हैं। ये लोग हमारा रास्ता जीवन में भी नहीं भटका सकते, हमें जीवन में भी ये लोग नहीं भटका सकते, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें पता है अब भारत में क्या होता है, तो ये हमें नहीं भटका सकते। सीमा हैदर गाड़ी में घूम, लाल दुपट्टा लहरा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहती हूँ 1 ओपनिंग नहीं 50 ओपनिंग कर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक माँ है, अगर वो माँ अपने बच्चे पालने के लिए नाच रही है, गा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो नाचेगी नहीं, गाएगी नहीं, वो ये सब नहीं करेगी तो उसके बच्चे कैसे पलेंगे, उसको कौन रोटी देगा? आपको लगता है लप्पू उसके बच्चों को रोटी खिला सकता है? वो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा के ला सकता भाई, पूरे महीने का खर्चा, स्कूल का खर्चा, पुलिस वालों का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा, इतना सारा खर्चा है। महीने का कम से कम सीमा हैदर को 4 से 5 लाख रुपए चाहिए, जब सीमा हैदर भारत में रह सकती है। नहीं तो सीमा हैदर का भारत में रहना बिल्कुल भी नामुमकिन है। ये चीजें आप सोच लेना। तो कोई बात नहीं है, मैं भी समझ सकती हूँ, आप भी समझ सकते हो। अब एक छोटे बच्चे की माँ, 3 महीने के बच्चे की माँ रिमॉन्डिंग स्मूथनिंग कैसे करा सकती है, फेशियल कैसे करा सकती है? रिमॉन्डिंग 4-5 घंटे में होती है, 5-6 घंटे लगते हैं रिमॉन्डिंग होने में, स्मूथनिंग में काफी टाइम लगता है। जो हम लोग उस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हम महिला हैं, हमें पता है अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी बेझिझक होकर, बेधड़क होकर टेंशन ना लें, बिल्कुल भी एकदम ये ना सोचें अब वही सुनीता गुजरी ऐसे क्यों बोल रही है। मैं आपके साथ और आपकी सपोर्ट में हूँ। तो सभी बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ अच्छी वीडियो के साथ में।